अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। अतीक कुरैशी के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की अपील। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाजरीन, कल शाम 5 बजे हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद फसलांसर इलाके में मोहम्मद अतीक कुरैशी का कत्ल हुआ था, जिसके बाद सारे इलाके में सनसनी का माहौल पाया गया था। इसके आगे हम कुछ और तफसीलात बताना चाह रहे हैं। अतीक कुरैशी के भाई और उनके रिश्तेदारों ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि 10 साल कबल अतीक कुरैशी की शादी हुई थी, जिसके बाद इनकी बीवी बीमार रहने लगी। उसके बाद अतीक कुरैशी ने दूसरी शादी की, तो ये बात अतीक कुरैशी के ससुराल वालों को ना पसंद आई, क्योंकि वो छोटी साली से इनका निकाह कराना चाहते थे। लेकिन इनके निकाह करने के बाद तमाम लोगों में एक गुस्सा पाया गया और इस बीवी से 2 बच्चे थे। अतीक कुरैशी ये बच्चों को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन ये बच्चों को अतीक कुरैशी के ससुराल वाले अपने पास रख रहे थे। इसी की बात करने के लिए वो कल महाराष्ट्र से हैदराबाद इनके मकान पे मिलने आया और बातों बातों में इतना बड़ा हादसा हुआ कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वालों में नईम कुरैशी और उसका एक दोस्त, दोनों ने मिलकर इसका कत्ल किया, जबकि कईम कुरैशी और खदीर कुरैशी ये लोग पर चाकुआं देने का इल्जाम है। नईम कुरैशी ने कत्ल करके अपने आप को हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। हुमायूं नगर पुलिस को तब पता चला कि कातिल कत्ल करके 20 मिनट के बाद पीएस को पहुंचा, तो तब पुलिस को यह पता चला कि यह कत्ल हुआ। अगर कहीं पर जमीन का कब्जा लेना होता हो या किसी मजलूम को सताना होता हो तो यही पुलिस वक्त पे रहती है। जहाँ पर इतना बड़ा कत्ल हुआ, खुलेआम अवाम के दरमियान मारा गया, लेकिन पुलिस को पता नहीं चला। तेलंगाना की पुलिस लाखों रुपए हर माहाना सैलरी उठा रही है। के चंद्रशेखर राव इनको वक्त पे सैलरी दे रहे हैं और ये अवाम का पैसा है। अगर अवाम की हिफाजत आप नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि ये सैलरी लेने का। के चंद्रशेखर राव को चाहिए कि पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनसे काम ले, क्योंकि पुलिस का काम अवाम की हिफाजत करना और उनकी तकलीफ को दूर करना है। लेकिन पुलिस आजकल सिविल मैटर्स में ज्यादा नजर आती है, कब्जे लेने में ज्यादा नजर आती है, रोडी शीटर्स के साथ खाना मामूल लेने में ज्यादा नजर आती है। फिर आम आदमी कैसा जुड़ेगा इस पुलिस वालों से? बहरहाल क्राइम टुडे न्यूज़ किसी की मुखालिफत नहीं करता है, लेकिन हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये आवाज को उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे कि पुलिस की असल जिम्मेदारी को पुलिस को समझना चाहिए और ऐसे हादसे आइंदा ना हो। रोडी शीटरों पर, जुआरियों पर, सट्टेबाजों पर गैंग बनाकर अपने अपने इलाकों में लीडरशिप करने वालों पर कार्रवाई करे, ताकि ऐसे हादसे आइंदा ना हो सके। मोहम्मद गौस, मोहम्मद यूनुस के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। मैं अतीक कुरैशी का छोटा भाई बात कर रहा हूँ जी। और वो मेरा अतीक मेरा भाई है जी। और उसके 10 साल पहले शादी हुई थी, बोले तो यहीं गए और 1 साल मेरे गांव में रहे। असलान सर नाम लेना। एक गांव में रहे, मैं गांव में रहने के बाद उन्हें 6 या 7 महीने रहे, वहाँ से रिटर्न हैदराबाद आए। हैदराबाद रहने के बाद 10 साल रहे उन्हें। 10 साल में कोई उनके मतलब भाई को कोई बीमारी थी शायद, तो उसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद दवाखाने में ही आसरा हॉस्पिटल पे, और इंतकाल होने के बाद उन्होंने 2 महीने यहीं पे रहे। 2 महीने रहने के बाद उन्होंने गांव पे आए। गांव पे आने के बाद 2 महीने में 2-4 बार आए उन्होंने बच्चे को मिलने के लिए। और जब उनकी दूसरी शादी हुई तो 15 दिन के बाद उन्होंने बच्चे को मिलने के लिए आए इधर। बच्चे को मिलने के आने की वजह से, और वो दूसरी शादी क्यों करे ये वजह से, और उनका कहना ये था कि जो घर में उनकी लड़की है, जो वो लड़की जो उनके साथ शादी करने का इरादा था उनका, जो हमारे भाई का नहीं था। वो किसकी लड़की? वो उनकी बहन की, छोटी साली उनकी, जो छोटी साली थी ना उनकी, जो उनका इरादा था कि हमारे भाई के साथ शादी करके निकाह करके देने का, जो हमारे भाई का इरादा नहीं था। तो उसके वजह से उन्होंने मर्डर करे, और मर्डर करने का हाथ उनके तीनों भाई का और ससुरे का और सास का, पूरे फैमिली का बैकग्राउंड है वो, और एक दोस्त का, और उनको बहुत बुरी तरह से मारे गया। और मैं पुलिस से और यहाँ के गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे भाई को इंसाफ मिले। और किस तरीके का इंसाफ मांग रहे हैं आप लोग? उनको सज़ा मिले, जो इतना बेरहमी से खुलेआम मार सकते हैं, दादागिरी कर सकते हैं, या पिक्चर शॉट है एकदम मालूम के, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। आप लोग को मालूम था क्या लोग मारने वाले हैं बोल के? ऐसा कोई भरोसा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि मेरा भाई अकेला आया था। अगर उसके दिल में कोई डाउट रहता था तो कोई 10-20 जन ऐसा साथ लाते थे कोई, पर अकेला आया था वो बच्चों के मिलने के लिए आया था। और ख़ास वजह इतनी है कि उसको बच्चे नहीं ले जाने का उनके दिल में था, और वो बच्चों की वजह से उसका मर्डर हुआ। मर्डर में उनके खाली 3 साले का और एक ससुरे का। कुछ नाम मालूम है क्या सालों के? और एक बड़े का साले का नाम है नहीं खयूम इसाक कुरैशी।
खदीर इसाक कुरैशी और नय्युम इसाक कुरैशी। और कहाँ के रहने वाले हैं लोग? इसाक कुरैशी ये फसलांसर के रहने वाले हैं, हैदराबाद फसलांसर के रहने वाले हैं। हाँ। और इन प्रॉपर महाराष्ट्र के हैं अच्छा, और यहाँ के है कि उन्होंने ज्वाइन हुए से। और कुछ आप लोग कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से आप लोग के? गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ मैं कि हैदराबाद की जो स्टेट है ये ऐसा दादागिरी नहीं चलना चाहिए। और वो मेरा भाई जो आया था वो अकेला आया था खाली बच्चों को मिलने के लिए, और बच्चे ले जाना चाहता था उन्हें। और जब उसके बच्चे रहते हुए इतनी दादागिरी कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं खुलेआम, तो ये नहीं चलता। इसको पुलिस वाले ने थोड़ा ख्याल देना चाहिए। और यहाँ की जो गवर्नमेंट भी है इसको जल्द से जल्द इसकी छानबीन होना चाहिए और कड़ी से सख्त से सज़ा मिलना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम तौफीक कुरैशी है, मैं जिला लातूर पानगो का है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। मैं आपका नाम? मेरा नाम मनियार इमरान है जी मैं मरहूम जो अतीक कुरैशी है उसका दोस्त हूँ बचपन से। जी हमें जैसा पता चला तो हम फ़ौरन महाराष्ट्र से हैदराबाद आए और यहाँ आने के बाद हमको जो मालूम हुआ बड़ा ही ख़तरनाक हादसा हुआ है। और मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ यहाँ के हुकूमत से, यहाँ के पुलिस से, अगर ये सही में अगर इंसाफ करना चाहते हैं तो ये जो जालिम है कत्ल करने वाले, इनको अगर कड़े से कड़े सज़ा दी जाएंगी तो ये दूसरी बारी कोई ऐसा काम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगर इनको सज़ा मिलते हैं तो दूसरे भी लोग ऐसा काम करने के बारे में सोचेंगे अगर इनको सज़ा मिलती है तो मेरा यहाँ के हुकूमत से और पुलिस वालों से यही कहना है कि जो ये मुजरिम है इनको जल्द से जल्द, और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली जाए और इसका रिजल्ट फौरी लग जाए। ठीक। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मोहम्मद गौस।